हरियाणा में भाजपा जहां सभी 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, वहीं कांग्रेस गुटबाजी से जूझती नजर आ रही है। कई दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के बाद भी कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाई है। इसकी मुख्य वजह हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में गुटबाजी को माना जा रहा है। जहां एक और बड़े नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव के बहाने अपने कांटे निकालने में लगे हुए हैं। अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को वह रोहतक से चुनाव लड़वाना चाहते हैं और खुद विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, मगर वह कुमारी शैलजा और किरण चौधरी को लोकसभा टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं ताकि विधानसभा में उनका रास्ता साफ हो सके और कोई ऐसा दावेदार उनके सामने न बचे जिससे उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ जाए। मगर दिल्ली से लगातार जो खबरें आ रही हैं और कांग्रेस के जो सूत्र हैं वो भी हमें बता रहे हैं कि किरण चौधरी को जैसे ही भनक लगी कि उनकी बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कट सकती है, तो वो तुरंत हाईकमान के जो रास्ते हैं उनके दरवाजे पर गई और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से अगर कोई उम्मीदवार होगा तो वो श्रुति चौधरी होगी। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव दान सिंह जो कि महेंद्रगढ़ से विधायक हैं, उनको आगे किए हुए हैं। मगर जो सूत्र हैं वो हमें खबर दे रहे हैं कि किरण चौधरी की बात को हालांकि जो आला कमान है उन्होंने मान लिया है और लगभग ये तय माना जा रहा है कि किरण चौधरी की एक खास बात यह भी है कि जब हुड्डा सरकार हुआ करती थी तो उनके हाथ से महकमा ले लिया गया था और उन्हें 24 घंटे में उसी महकमे को वापस करवा लिया गया था और किरण चौधरी फिर से मंत्री बनी थी। तो इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से अगर कोई उम्मीदवार होगा कांग्रेस का तो वो एकमात्र श्रुति चौधरी होगी, क्योंकि श्रुति चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती हैं और बहुत ही कर्मठ उम्मीदवार भी हैं। हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा न करने का असर पब्लिक में दिखाई देने लगा है। कांग्रेस राज्य में 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो इंडिया गठबंधन के तहत आपको दी गई है। 9 सीटों में से सिर्फ 2 ही सीटों पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा शामिल हैं। दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक सीट से चुनाव लड़ने की संभावना, वही शैलजा की सिरसा सीट से टिकट तय मानी जा रही है, लेकिन अम्बाला से भी उनकी दावेदारी है। बाकी जो 7 सीटों पर नेता वो घर बैठे हुए हैं और लगभग अपनी जो टिकटें उन टिकटों का ऐलान का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं उनका नंबर पड़े या कहीं कट न जाए। इसी वजह से वो अपना कोई भी ऐसा पत्ता नहीं खोलना चाहते जिसके तहत उन्हें नुकसान हो। जबकि 29 अप्रैल से जो नामांकन की प्रक्रिया वो शुरू होने वाली है और ऐसे में कांग्रेस के पास अब महज 5 दिन ही बचे हुए हैं। कांग्रेस की सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह और गुरुग्राम से राज बब्बर को कैंडिडेट बनाने का प्रस्ताव दिया। हालांकि शैलजा सुरजेवाला ने इसका विरोध किया। उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ से उनके ग्रुप के विधायक किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट देने के लिए कहा। गुरुग्राम से भी राज बब्बर की जगह कैप्टन अजय यादव की पैरवी की। इन 2 सीटों से शुरू हुआ कांग्रेस का झगड़ा अब तक 7 सीटों पर भी पहुंच चुका है, लेकिन लगातार आप देख पा रहे हैं कि किसी भी तरह टिकटों का जल्द से जल्द अगर बंटवारा नहीं होता तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है।